अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। इंशाअल्लाह आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हर रोज़ हम नए नए मौज़ूआत पर आप तक वीडियो पहुँचाएंगे। आज का मौजू है औलिया इकराम के वाक़यात। बुज़ुर्गों, एक बात याद रखनी चाहिए कि औलिया इकराम से मोहब्बत करना और उनसे अक़ीदत रखना ये हमारे लिए अज़हद ज़रूरी है। आज हम उसी के मुतालिक मुज़ाकरा करेंगे और उनके चंद वाक़यात आपके सामने रखेंगे। आइए हम अपने मुज़ाकरे को शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने दो वाक़यात पेश करूँगा, जिसके अंदर हमें औलिया इकराम से मोहब्बत और उनसे अक़ीदत क्यों रखनी चाहिए, इंशाअल्लाह वो मैं बताऊँगा। सबसे पहले इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह का वाक़या आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह चार अइम्मा इकराम में से एक इमाम है। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हम्बल, ये चार अइम्मा इकराम में से एक इमाम है। इमाम अहमद इब्न हम्बल के पास एक बुजुर्ग आया करते थे, उनका नाम था अबू हिशाम। इमाम अहमद इब्न हम्बल उनको अबू हिशाम सूफी कहा करते थे और उनसे अक़ीदत का ये मामला था कि जब अबू हिशाम सूफी आया करते थे तो इमाम अहमद इब्न हम्बल अपने दर्स को मौकूफ़ कर दिया करते थे और उन्हें अपनी जगह पर बिठाया करते थे। तलबा के दिल में एक इश्काल होता था कि इमाम अहमद इब्न हम्बल इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े जिबालुल इल्म यानी इल्म के पहाड़ है, और एक सूफी को अपनी जगह पर बिठाया करते। तो तलबा ने एक मरतबा इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह से पूछा, हज़रत आप तो इतने बड़े जिबालुल इल्म हैं, इल्म के पहाड़, इतने बड़े आलिम हैं, और आप एक सूफी मिजाज आदमी को आप आपकी जगह पर बिठाते हैं। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह ने बड़े फ़क़ही अंदाज में जवाब दिया और फरमाया कि मैं आलिम भी किताबिल्लाह हूँ और अबू हिशाम आलिम बिल्लाह है, और आलिम बिल्लाह के सामने आलिम भी किताबिल्लाह की कोई वक़ात नहीं। औलिया कहते हैं दोस्त को, अल्लाह तबारक व तआला के ये औलिया इकराम के दोस्त हुआ करते हैं। तीन शख्स हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह से मुलाकात के लिए निकले। रास्ते में तीनों की मुलाकात हुई। एक शख्स ने दूसरे से पूछा कि आप क्यों जा रहे हो? तो पहले ने कहा, मैं हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के पास जा रहा हूँ। मैंने सुना हूँ कि वो बहुत बड़े वली अल्लाह है और मैं चाहता हूँ कि मैं उनका आजमाऊँ कि आया ये वली अल्लाह है या नहीं है। जब दूसरे से पूछा तो दूसरे ने कहा, मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ा मुसीबत का मारा हूँ, मेरा कोई पुरसानी हाल नहीं। मैं इस अल्लाह के वली के पास जा रहा हूँ इस गुमान में कि मैं उनके पास जाऊँगा और वो मेरे लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे तमाम मसाइल को और मुसीबतों को हल कर दे। जब तीसरे से पूछा तो तीसरे ने कहा, मैंने सुना हूँ कि अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं उस अल्लाह के वली के जूतों में कुछ वक्त गुजारूँ। गर्ज वो हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के पास पहुँचे, उनकी मजलिस में शरीक हुए। उन्होंने हज़रत को सलाम किया और उनकी मजलिस में बैठ गए। उनमें से वो पहला जो कहा करता था ना कि मैं हज़रत अब्दुल क़ादिर को आजमाऊंगा, हज़रत ने उनसे हाल और अहवाल पूछे और उनको रवाना कर दिया। कहते हैं कि ये शख्स अपने आखिर ज़माने में मुर्तद हो गया और कुफ्र की हालत में मर गया। ये वही शख्स है जो अल्लाह के वलियों को और अल्लाह के दोस्तों को छोटी और कमतर निगाहों से देखता था और अल्लाह के वलियों और उलमा इकराम के बारे में अनाप शनाप बातें कहा करता था। उसका नतीजा क्या हुआ कि कुफ्र पे उसका खात्मा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए, हमें औलिया इकराम की भरपूर कदर करने वाला बनाए। दूसरा शख्स जो मुसीबत का मारा था, उसने हज़रत से अर्ज़ किया, हज़रत मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ा बेयार मददगार हूँ, मेरे हक़ में दुआ फरमा दीजिए। हज़रत ने उसके लिए दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके तमाम मसाइल को दूर फरमा दिया। तीसरा शख्स ने हज़रत से कहा, हज़रत मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ, तो हज़रत ने उसे अपनी खिदमत में ले लिया। गर्ज बताने का मकसद ये है कि अल्लाह के वली है और अल्लाह के वली यानी अल्लाह के दोस्त है, जिनका मकसद यही होता है कि वो अल्लाह के अहकामात को किस तरीके से जारी व सारी फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें औलिया इकराम की कदरदानी करने की तौफीक इनायत फरमाए। आप तमाम लोगों से हमारी ये दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे हक़ में दुआ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे कहने और आपके सुनने को कबूल फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।